नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफी सुर्खियों में है। जी बिल्कुल। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच ये जो वोट चोरी के आरोपों को लेकर तनाव बढ़ा है। हाँ, उसी पर। और देखिए, हमारी ये जो बातचीत है ये 11 अगस्त 2025 तक जो भी रिपोर्ट्स और जानकारी आई है उस पर आधारित है। सही है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को परत दर परत समझें। मतलब ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ, ये वोट चोरी के आरोप क्या हैं असल में, हाँ। और चुनाव आयोग का क्या कहना है, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रहीं वो भी देखना होगा। बिल्कुल। तो चलिए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत हुई 1 मार्च से। राहुल गांधी लीड कर रहे थे। हाँ, करीब 300 विपक्षी सांसद थे उसमें। और ये सब चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जा रहे थे। जी। इनका मुद्दा था बिहार में वोटर लिस्ट में जो कथित गड़बड़ियां हैं उसका विरोध। हाँ, जिसे वोट चोरी कहा जा रहा है। और आरोप ये है कि इसका असर खास तौर पर जो वंचित समुदाय हैं उन पर पड़ रहा है। मतलब उनके नाम हटाने या गलत तरीके से जोड़ने की बात। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन पुलिस ने मार्च को बीच में ही रोक दिया। अच्छा, रोक दिया। हाँ, और फिर राहुल गांधी और कई दूसरे नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद गांधी ने क्या कहा, उनका क्या रुख था? उन्होंने साफ किया कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अच्छा। बल्कि ये संविधान और जो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है उसको बचाने की लड़ाई है। मतलब लोकतंत्र की पवित्रता का सवाल उठाया उन्होंने। ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है जैसा आपने कहा, ये और गहरा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भी महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में, हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में, वहां भी वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियों का दावा किया है। जैसे डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस हैं, फर्जी पते इस्तेमाल हो रहे हैं। बाप रे। और उनका दावा है कि इससे शायद 1 लाख से ज्यादा वोट प्रभावित हो सकते हैं। 1 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसी के जवाब में फिर चुनाव आयोग ने और कर्नाटक के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, हाँ, उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि भाई आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दीजिए। सबूत? मतलब किस तरह के सबूत? जैसे कोई आधिकारिक हलफनामा हो या फिर विस्तृत आंकड़े हो, कुछ ठोस। अच्छा, ये चुनाव आयोग की तरफ से एक तरह से औपचारिक मांग हुई। जी बिल्कुल। लेकिन इसी पर कांग्रेस के ही अशोक गहलोत जी ने कुछ कहा है। हाँ, यहीं पर एक और पहलू आता है। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की इस मांग को कहा है कि ये पूरी तरह से बेतुका है। बेतुका क्यों? उनका तर्क है कि देखिए, पहले भी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हाँ, ऐसा तो होता रहा है। पर उनसे कभी इस तरह नोटिस देकर सबूत नहीं मांगे गए। तो क्या ये रवैया कुछ अलग है इस बार, ये सवाल वो उठा रहे हैं। ये दिलचस्प नुक्ता है। मतलब एक तरफ आयोग कह रहा है सबूत लाओ, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है ये मांग ही गलत है। बिल्कुल, यही बहस है। आयोग अपने प्रक्रिया की बात कर रहा है, विपक्ष से बाधा मान रहा है। और अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को देखें तो बीजेपी ने तो सीधा निशाना साधा है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी और ये जो इंडिया गठबंधन है, ये चुनावी संस्थाओं को टारगेट करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। मतलब वो इसे संस्थाओं पर हमला बता रहे हैं। जी, और इन बयानों को भड़काऊ भी कहा है उन्होंने। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, क्या? कांग्रेस के अंदर से भी कुछ आवाजें उठी हैं। कर्नाटक में मंत्री हैं KN राजना। हाँ, कांग्रेस के ही नेता हैं वो। उन्होंने एक तरह से सवाल पूछा है कि भाई जब राज्य में हमारी यानी कांग्रेस की सरकार थी तब इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पार्टी के अंदर की बात हो गई। हाँ, हालांकि उन्होंने ये माना है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो गंभीर है, पर ये सवाल उठाना दिखाता है कि पार्टी के अंदर भी इस पर शायद अलग अलग विचार है या मंथन चल रहा है। तो मतलब ये मामला सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, ये चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर, उसकी पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो सबूत मांग रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे शायद अपनी आवाज दबाने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। और इसने न सिर्फ पार्टियों के बीच की दूरी दिखाई है बल्कि पार्टी के अंदर के मतभेद भी सामने ला दिए हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखना कितना नाजुक काम है। तो आज हमने ये जो वोट चोरी विवाद है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, इसके कई पहलू देखे। विरोध क्यों हुआ, आरोप क्या हैं, चुनाव आयोग का क्या रुख है और इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है। जी, ये साफ है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोकतांत्रिक विश्वास, संस्थाओं की जवाबदेही का भी मामला है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है जिस पर शायद हमें आगे सोचना होगा। क्या सवाल है वो? कि जब चुनावी प्रक्रिया पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो पारदर्शिता और विश्वास कैसे बनाए रखा जाए। मतलब आरोपों के सत्यापन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया हो
और साथ ही जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान भी बना रहे। इसके बीच सही संतुलन कैसे मिलेगा?